आप देखो, प्रकृति में अजीब सी हीलिंग पावर होती है। प्रकृति के नज़दीक जाते ही हम अपने आप को पॉजिटिव फील करने लगते हैं, मन में एकाग्रता आने लगती है। मन के जो जितने दुख दर्द कष्ट कलेश संताप है वो प्रकृति में एटमॉस्फेयर में वातावरण में डिजॉल्व होने लगते हैं। मन के दुख दर्द कष्ट कलेश संताप सारे जो है घटने लगते हैं, मिटने लगते हैं, छटने लगते हैं। प्रकृति के नज़दीक बैठते ही मन में सारे सकारात्मक विचार आने लगते हैं और जीवन की जो दिशा है दशा है वो ऊपर की तरफ उठने लगती है। प्रकृति के नज़दीक बैठते ही हमारे मन में सारे जो पॉजिटिव विचार होते हैं वो हमें ऊपर की तरफ लेके जाते हैं और हम अपने आप को ऊपर वाले की बहुत ही नज़दीक पाते हैं। देखो, आज हम शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े बिल्डिंग अपार्टमेंट वाले घरों में रहते हैं। घरों में टाइल्स मार्बल झूमर लगे होते हैं और सारा दिन हम इन झूमर टाइल्स मार्बल को देखते रहते हैं। बेसिकली ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ डेड ऑब्जेक्ट है और ये जो सारे डेड ऑब्जेक्ट हैं, पत्थर के जो सामान है, हमारे माइंड को भी डेड करने लगते हैं। इसलिए हमेशा जब भी समय मिले, टाइम मिले, प्रकृति के नज़दीक बैठो। प्रकृति जो है आपके माइंड को लाइव बनाती है, ऊर्जावान बनाती है, आपके मन के इमोशन और मोशन को पॉजिटिव करने का काम करती है। आप देखो, पहले हम जब गर्मी की छुट्टियां हुआ करती थी तो हम अपने गांव जाया करते थे। गांव में हमारे मिट्टी के घर हुआ करते थे और जो मिट्टी के घर की जो खुशबू होती है उसके सामने आज जो हम घरों में रूम फ्रेशनर छिड़कते हैं वो भी फेल थे। मिट्टी की जो घरों में होती है ना, अजीब सी पॉजिटिव पावर होती है। और मिट्टी की जो खासियत है वो ये है कि गर्मी के दिन में मिट्टी के घर ठंडे हुआ करते हैं और ठंडी के दिन में वो मिट्टी के घर हमें गर्म रखने का काम किया करते थे। आज हम एसी रूम में सोते हैं, कंफर्टेबल बेड डनलप के गद्दे लगा के सोते हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सुकून और शांति नहीं मिलती है जो हमें मिट्टी के घर में ज़मीन पे सो के मिला करती थी। आज हम अपने घरों को लाइजर और फिनाइल से पुछवाने का काम करते हैं। और पहले जब हम गांव जाया करते थे, गांव में हमारे के घर हुआ करते थे, वो मिट्टी के घरों को हम गोबर से लिपाई करवाते थे। और गोबर में देखो अजीब सी नेचुरल कीटाणुनाशक शक्ति होती है जो जर्म्स को ख़त्म करने का काम करती है। आज जो हम घरों को लाइजोल फिनाइल और बहुत से जो दवा डाल के पुछवाते हैं उससे क्या होता है कि सरों में दर्द शुरू हो जाती है और अजीब से गंदे स्मेल होते हैं जो पूरे घर में सुबह से शाम तक मौजूद रहते हैं, क्योंकि उनमें जो है डिजॉल्विंग पावर नहीं होती है कि वो जाके एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो सके। बेसिकली वो घर के एटमॉस्फेयर को गंदा करने का काम करते हैं। पहले देखो, हम जो मिट्टी के घरों में रहते थे ना, गाँव में जाकर के, उसमें अजीब सी सुकून, शांति और हीलिंग पावर हुआ करती थी। वो मन में अजीब तरह का शांति देने का काम करती थी। आज देखो, हम शहरों में रहते हैं, बड़े बड़े फ्लैटों में रहते हैं, घरों में रहते हैं। हम घरों के अंदर बहुत से इंडोर प्लांट भी लगा देते हैं। बेसिकली ये इंडोर प्लांट की भी देखो क्या शक्ति होती है। 6, 7, 8 महीने के बाद ये इंडोर प्लांट भी मुरझा के ख़त्म हो जाया करते हैं, क्योंकि जो इंडोर प्लांट बेसिकली होते हैं ना, वो शेड के प्लांट होते हैं। उन्हें भी ओपन जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, लेकिन हम अपने घर की सुंदरता बढ़ाने के लिए बाकी सारी चीज़ों की तरह घर के अंदर इंडोर प्लांट रख देते हैं और वो इंडोर प्लांट भी कुछ दिन के अंदर अपनी दम तोड़ देती है। कहने का मतलब ये है कि हर इंसान को ग्रो करने के लिए ओपन जगह चाहिए। सारा दिन अगर आप घर में बैठे रहते हो, बंद रहते हो, तो आपका माइंड भी डेड होने लगता है। पहले देखो, जब हम गांव जाया करते थे तो हमारे घरों में लकड़ी के चूल्हे में खाना बना करते थे और वो जो खाने का टेस्ट हुआ करता था, उसके सामने बड़े बड़े रेस्टोरेंट के जो खाने हैं वो भी फीके हैं, वो भी ख़त्म है। हम घूम घूम के क्या करते थे, लकड़ी के चूल्हे पे जो रोटी बना करती थी उसमें सिर्फ रोटी नमक तेल या घी लगा के खा जाया करते थे और कितना रोटी खा लेते थे उसका भी कोई पता नहीं होता था। आज अगर किसी पेरेंट्स ने ये बता दिया कि हम अपने बच्चों को रोटी नमक घी या सिर्फ सरसों का तेल लगा के देते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम इस रोग से ग्रसित हो जाएंगे। मतलब हम सच्चाई बोलने से छुपते हैं, भले ही वो खाना कितना ही टेस्टी क्यों ना हो। आज देखो, हम घरों को महंगो पेंट से पोताई करते हैं। ये जो महंगे महंगे पेंट होते हैं क्या करते हैं, सिर्फ टॉक्सिक गैस छोड़ा करते हैं। और कहीं मैंने पढ़ा था कि कैंसर जैसे बीमारी को प्रमोट करने में ये जो टॉक्सिक पेंट है इसका भी बहुत बड़ा हाथ होता है। पहले हम गाँव में मिट्टी के घरों की लिपाई पोताई जो होती थी सिर्फ और सिर्फ मिट्टी से हुआ करती थी और वो इतनी सुंदर, इतनी खूबसूरत लगा करती थी कि आज भी उसके सामने ये जो बड़े बड़े घर हैं, महल हैं, फ्लैट हैं, ये सब फीके पड़ जाते हैं। आज देखो, हम कहाँ सोना पसंद करते हैं, जहाँ मोबाइल के लिए चार्जिंग पॉइंट मिल जाए वहीं हम मोबाइल को चार्ज में लगा के सो जाया करते हैं। पहले हम चांदनी रात में खुले आकाशों के नीचे सोया करते थे, हम पक्षियों की चहचहाहट सुन के उठ जाया करते थे। आज हम क्या लगाते हैं, मोबाइल में अलार्म लगा के उठते हैं, वो भी स्नूज चलता रहता है क्योंकि रात भर हम सुकून से सोते नहीं है तो हमें नींद रात भर अच्छी नहीं आती है। सुबह उठने के समय हम जाके सो जाया करते हैं। पहले देखो, हम भजन कीर्तन कहाँ सुना करते थे, प्रकृति की आवाज़ में तोता मैना कोयल कबूतर इन सारी पक्षियों की हम आवाज़ सुनते थे, हमारा मन मंत्रमुग्ध हो जाया करता था, हम अपने आप को प्रकृति के नज़दीक पाते थे। आज हम क्या करते हैं, मोबाइल में भजन लगा के सुनते रहते हैं, एक ही गाना चलते रहता है। वो बेसिकली डेड ऑब्जेक्ट हमारे मन को क्या खुश करेगा, उस डेड ऑब्जेक्ट में कितनी पावर है। कहने का मोटा मोटी तात्पर्य यह है कि हमेशा ओपन जगह पर बैठो, माइंड को ओपन करो। जितना ज़्यादा आप ओपन जगह में बैठोगे, माइंड आपका ओपन रहेगा, आपके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही आती रहेंगी। और घर की जो निगेटिव प्रवृत्ति के लोग होते हैं, जो घड़ी घड़ी आते हैं, रुलाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, उनके साथ बेकार की फीकी फीकी बातें करते रहते हो, पास्ट के गिल्ट, फ्यूचर के अनसर्टेनिटी में फंसे रहते हैं, उन सब चीज़ों से निकलने का कोशिश करो। जितना जल्दी आप निगेटिविटी से निकलते जाओगे, आपके माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव बातें ही घर करते जाएंगे और एक समय आपको देखोगे अपने आप ही पॉजिटिव चीज़ सोचने बोलने की हैबिट लग गई। अब आपको सिर्फ और सिर्फ नेचर ही पसंद आ रहा, प्रकृति ही पसंद आ रहा, क्योंकि प्रकृति में अजीब सी पॉजिटिविटी है जो आपके सारे दुख दर्द कष्ट कलेश को ही